मैं आपकी कक्षाओं और आपके अनुभवों से शुरू करना चाहूंगी। ऐसे किसी बच्चे के बारे में सोचिए जिसे समझना आपके लिए मुश्किल रहा हो। मेरी कक्षा में रोहन है। जब मैं बोलता हूँ वह कभी मेरी तरफ नहीं देखता। फिर भी क्या वह सुन रहा होता है? हाँ, वह बाद में निर्देशों का पालन करता है। कुछ बच्चे नजर मिलाने से बचते हैं, लेकिन वे फिर भी सुन रहे होते हैं। कुछ विद्यार्थी आंखों में देखने से बचने की कोशिश कर सकते हैं या बोलने वाले व्यक्ति की तरफ देखना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। जब मैं अपनी कक्षा की मीना से कुछ पूछती हूँ, तो वो पहले मेरा सवाल दोहराती है। यह दोहराव उसकी भाषा को समझने का तरीका है। कई बार विद्यार्थी जवाब देने के बजाय शब्दों या सवालों को दोहरा सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन कभी भी खेलते समय दूसरे बच्चों के साथ नहीं जुड़ता। क्या वह उन्हें देखता है? हाँ, बहुत ध्यान से। कुछ बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कुछ मामलों में विद्यार्थियों को बातचीत करने, दोस्ती करने या सहपाठियों के साथ समूह में खेलने में कठिनाई हो सकती है। जब मैं बैठने की व्यवस्था बदलती हूँ तो सना बहुत असहज हो जाती है। हर नियमितता उसे सुरक्षा का एहसास देती है। कुछ विद्यार्थी अचानक दिनचर्या, कक्षा की व्यवस्था या समय सारणी में बदलाव होने पर असहज या परेशान हो सकते हैं। गीता, आज से तुम यहाँ बैठोगी? नो 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 नो। मेरी कक्षा में कबीर है। वह अपनी उंगलियां हिलाता रहता है या हल्का सा झूलता है। क्या इससे उसे परेशानी होती है? नहीं, वह शांत लगता है। ये क्रियाएं उसे खुद को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। आप दोहराए जाने वाले हाव भाव या बार बार आवाजें और शब्द सुन सकते हैं, जैसे हाथ फड़फड़ाना, झूलना या बोलचाल की पुनरावृत्ति करना। प्रिया गिनती बहुत अच्छी करती है, लेकिन जब मैं 3 पेंसिलें मांगती हूँ तो वो सारी दे देती है। गिनती करना और मात्रा को समझना अलग अलग कौशल होते हैं। कई बार विद्यार्थी संख्याएं सही तरीके से गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोजमर्रा की स्थितियों में उनका उपयोग करना मुश्किल लगता है। प्रिया, मुझे 3 पेंसिलें दो। रोहित तब कोई प्रतिक्रिया नहीं देता जब मैं पूरी कक्षा को निर्देश देती हूँ। और जब आप उसका नाम लेकर बुलाते हैं, वह तुरंत जवाब देता है। कुछ मामलों में छात्रों को समूह में दिए गए निर्देशों का पालन करने में कठिनाई हो सकती है और वे सीधे व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक खोलो। रोहित, अपनी नोटबुक खोलो। कहानी सुनाते समय अनाया बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाती। लेकिन क्या वह सुन रही होती है? हाँ, वो सही जवाब देती है। कुछ छात्र कहानी सुनाने या समूह में सुनने की गतिविधियों के दौरान अनिच्छुक या असंबद्ध दिख सकते हैं। विक्रम मैं की जगह तुम कहता है। यह दिखाता है कि वह अपनी भाषा को कैसे समझता है। कई बार छात्र बोलते समय सर्वनामों को लेकर भ्रमित हो सकते हैं या उनसे बच सकते हैं और खुद को गलत तरीके से संबोधित कर सकते हैं। तुम्हें खाना कैसा लगा? तुम्हें खाना कैसा लगा? तुम्हें खाना अच्छा लगा?
नेहा बहुत सुंदर पढ़ती है लेकिन समझा नहीं पाती। वह याद तो कर लेती है लेकिन अपने शब्दों में समझाना उसके लिए मुश्किल होता है। कुछ विद्यार्थी धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं या जानकारी को सही सही दोहरा सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों में उसे समझाना उनके लिए कठिन हो सकता है। नेहा, दौड़ किसने जीती? रोहन, मीना, अर्जुन, सन्ना, काबिल, प्रिया, रोहित, अनन्या, विक्रम, नेहा। अलग अलग बच्चे, अलग अलग व्यवहार। कुछ बच्चों को आंखों में आंखें डालकर बात करना मुश्किल लगता है। कुछ बच्चे समझने के लिए शब्दों को दोहराते हैं। कुछ बच्चों को दूसरों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत होती है, जबकि कुछ बच्चों को सुरक्षित महसूस करने के लिए एक तय दिनचर्या चाहिए होती है। कुछ बच्चे खुद को बार बार एक जैसी हरकतें करके व्यक्त करते हैं। वहीं कुछ की भाषा में भी पैटर्न नजर आता है, जैसे सर्वनामों का उल्टा इस्तेमाल करना। कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ या याद कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों में उसे व्यक्त करना उनके लिए मुश्किल होता है। ये संकेत अक्सर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर आने वाले बच्चों में देखे जाते हैं। कुछ बच्चे हाई फंक्शनिंग होते हैं, पढ़ाई, याददाश्त या रचनात्मकता में बहुत मजबूत होते हैं। कुछ बच्चों को ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, लेकिन हर बच्चे में कोई न कोई खासियत जरूर होती है। ऑटिज्म से जूझ रहे कई लोगों ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। केंद्रित सोच और गहरी रुचि उनकी ताकत बन सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को अलग दिखते हुए देखें, तो उसे कोई लेबल न दें। उसे देखें और उसे समझें, क्योंकि हर बच्चा अपनी तरह से संवाद करने की कोशिश कर रहा है।